हेलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के पहले का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हो। वृद्धि संधि के पहले मैं एक रिवाइज दे देती हूँ, रिवीजन करवाते हैं हम गुण संधि का। गुण संधि में आ के बाद ई उ री, आ और आ के बाद ये वर्ण आते हैं और इनके आने से क्या परिवर्तन होता है। आ के सामने यदि ई और ई आता है तो ए बन जाता है, उ और उ आएगा तो ओ बनेगा और री आने पर अर्भ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको अ और आ के बाद यदि ए और आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यहाँ पर ई के बाद आ के बाद ई और ई आता है तो ए बनता है, अब क्या बनेगा, आई बन जाएगा। आई मतलब आपको ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी एक मात्रा आती है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण बताया था राजेंद्र, तो ए। अब यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, एक एक। जैसे एक धन एक मिलकर बना एक एक। कैसे, उदाहरण देखिए, अ और ए मिलकर क्या बन गया, आई। इसी प्रकार आ और आई मिलकर बन गया आई, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपके आई ही बनेगा। ठीक है। और दूसरा उदाहरण है माहेश्वर, महाधन ऐश्वर्य मिला के बनेगा महेश्वर। ठीक है। इसका दूसरा नियम है, अ और आ के बाद जब ओ और औ आता है तो क्या बनेगा, औ। क्या होगा, आ और आ के बाद जब ओ और औ आए तो बनेगा औ। उदाहरण है जल धन ओघ, जलौघ। जल ल अ और इसका क्या होगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ और ओ मिलकर क्या बन गया, औ। तो इन्हें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जलौघ। अगला है महाधन औषध, महा आ और औ, आ और औ मिलकर क्या बनेगा, औ, तो महौषध। अब हम शुरू करेंगे यण संधि। यण संधि में पहला नियम है क। ई और ई के साथ यदि अन्य असमान स्वर आते हैं, अन्य असमान मतलब उसमें कोई बंधन नहीं है, असमान स्वर आते हैं तो क्या बन जाता है, य, और उसकी स्वर की मात्रा आ जाती है। उदाहरण से हम समझेंगे, ई के साथ क्या आया, अ, तो क्या बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया, य बन जाएगा। यदि छोटी ई का ई की मात्रा आ रही है, आ गया। यदि धन अपि मिलकर क्या बनेगा, यद्यपि। अब ये आ गया, ये आपका यह आ गया और क्या बन गया, यद्यपि। ई के साथ जब आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ। नदी बड़ी ई, आगमन का आ तो मिलकर बनेगा नद्यागमन। तो यहाँ पर या में आ की मात्रा जो दिख रही है आपकी, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बड़ा आ। ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है उ के साथ असमान स्वर आएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर, व। स्वर की मात्रा आएगी साथ में, जैसे उ और आ के साथ क्या बनेगा, व। उदाहरण सुधन अच्छ, तो क्या बन गया, स्वच्छ। तो स्वच्छ क्या हुआ, सु छोटा उ की मात्रा है, सु। अ पहला वर्ण क्या है, अ, और इसका मिला के क्या बन जाएगा, इसकी मात्रा आ जाएगी। स्वर की मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं, व, तो हम अकेला व आया, स्वच्छ। अगला है उ और आ मिला के क्या बनेगा, वा। अब देखिए, वधु उ की मात्रा आई, आ का आगमन आ गया, आ, दोनों को मिला के बनेगा वध्यागमन। तो यहाँ पर कौन सी
ये आपको लिखा है ना स्वर की मात्रा, तो स्वर की मात्रा क्या है? व। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा इसका? वध्यागमन। अगला है उ और ई, छोटा उ और छोटी ई। उ की मात्रा आई है यहाँ पे और ई, ठीक है। अनु धन इति, तो क्या बनेगा? वी। उ और ई मिलके क्या बनेगा? वी। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अन्वति। और क्या है? स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा क्या है? वी। तो यहाँ देखिए आप, वा में छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? अन्वति। अगला है बच्चों, री के साथ जब अन्य असमान स्वर आते हैं तो क्या बन जाता है? र, और र की उसकी स्वर की मात्रा आ जाती है। जैसे री के साथ जब आ मिलेगा तो क्या बनेगा? र। री के साथ जब आ मिलेगा तो बनेगा रा में वही मात्रा आ जाएगी आ, और री के साथ जब ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ऊ, रू। अब देखिए, पित्र, पित्र री आ रही है, मात्र री आ रही है, और यहाँ भी मात्र री। रिर जिसको बोलते हैं, री ऋषि का या रिर भी बोल सकते हो आप लोग। फिर अनुमति, अनुमति का आ, यहाँ बड़ा आ, आनंद का आ, और उपदेश का उ, ठीक है। मतलब अब उदाहरण देखिए, पितृ धन अनुमति मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पित्रानुमति। अब इसकी रा की क्या है? आपकी स्वर की मात्रा है, पित्रानुमति। मात्र आनंद, मात्र आनंद। बच्चों, यड़ संधि में थोड़ा सा टिपिकल होता है समझना। आप हर एक उदाहरण को करके देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि जब ए और ऐ तथा ओ और औ का मेल भिन्न स्वर से होता है, तो अब आप यहाँ देखिए, बहुत ही सरल है ये। सबसे ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। आपको अयादि संधि में सिर्फ इतना ही याद करना है, एक ही नियम है इसका। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि ए के साथ जब अ रहेगा तो ऐ, ऐ के साथ आ तो आय, ओ के साथ आ अव, औ के साथ आ आएगा तो आव हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। चे धन अन, चयन। गय धन अक, गायक। पो धन अन, पवन। पौ धन अक, पावक। आपने ये देखा होगा, हर एक उसमें ए, ऐ, पो, पौ, ये सीक्वेंस सेम टू सेम वही चल रहा है। अ दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, इनको मिलाने से अय, च यन, अय हो गया। गायक, आय हो गया। पवन, अब हो गया। और आव, पावक, आव हो गया। तो सबसे सरल मुझे लगता है कि अयादि संधि है। अब आप इन पांचों संधियों को एक एक करके वीडियो देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, तब आपको ये समझ में आएगा कि पांचों संधियों को हमें कैसे करना है। अब हम इसके बाद विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के वीडियो में उसके नियम देखेंगे और उनको उदाहरण सहित समझेंगे।